मलिकजादा मंजूर अहमद का एक शेर है, उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया, जिन्हें तूफान का अंदाजा बहुत था। यह शेर हाल ही में हुए टाइटन पनडुब्बी हादसे पर सटीक बैठता है। महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने उतरे 5 लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे। उन्हें उफनती लहरों ने नहीं, बल्कि शांत पानी ने अपने आगोश में ले लिया। बीते 18 जून को टाइटन सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गई थी। इसके बाद इसका संपर्क टूट गया और यह लापता हो गई। इस घटना के 4 दिन बाद 22 जून को टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला। अब बीते बुधवार को सबमरीन का मलबा समंदर से निकाला गया। इसे कई टुकड़ों में कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट पर लाया गया। फॉरेंसिक जांच में हादसे की मूल वजह का पता लगाया जा रहा है। पनडुब्बी के मलबे में लैंडिंग फ्रेम, रियर कवर सहित 5 हिस्से बरामद किए गए। इसके अलावा पनडुब्बी में सवार 5 यात्रियों के शरीर के अवशेष भी टुकड़ों में मिले हैं। इनकी भी जांच की जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। समंदर का सफर कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। समंदर में रोमांच है तो जोखिम और रहस्य भी है। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आए होंगे। मसलन, समुद्र कितना गहरा होता है, अब तक इंसान कहां तक पहुंचा है, कौन रहता है समुद्र की सबसे निचली सतह पर, और समुद्र कितना गहरा है। धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसमें केवल 20% हिस्सा ही देखा और जाना गया है। इसका मतलब कि पानी वाला 80% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात। यहाँ इंसान अपनी पहुंच दर्ज नहीं करा सका है। इसके पीछे कई वजह हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं है। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एपोटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे क्षेत्र में जो जीव मिलते हैं वे खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। जैसे कि इन क्षेत्रों में रहते हैं सी पिग, सी क्यूम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये जीव एक ही कोशिका के माध्यम से पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे सभी अहम काम करते हैं। इन्हें आमतौर पर अमर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बूढ़े होने पर मरते नहीं हैं, बल्कि नई संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रजनन के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में जीव खुद कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समुद्र कितना गहरा है, उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हैं कि अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही सहजता से चला जाता है, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी पानी में ज्यादा है। अंतरिक्ष में प्रेशर यानी दबाव शून्य होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है। समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजहों में एक अनुमान यह भी है कि पनडुब्बी पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक जहाज का मलबा 3800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि यह जोखिम भरा ही है। अब बात समुद्र की गहराई की करें तो वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार महासागर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में है। इस जगह को कहते हैं चैलेंजर डीप। यह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर है। यहाँ गहराई लगभग 36,000 फीट है और किलोमीटर में बदलें तो करीब 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप जिस मरियाना ट्रेंच के पास है वह महासागर में मौजूद सबसे विशाल खाई है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा मापी गई है। इन जगहों की गहराई को ऐसे समझिए कि यहाँ पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट भी समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चैलेंजर डीप का नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के सर्वे शिप
HMS चैलेंजर शिप के नाम पर रखा गया था। इस जहाज ने सन 1872 और 1876 के बीच चैलेंजर डीप की गहराई की रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद 1960 में डॉन वाल्स और जैक्स पिकर्ड पहली बार चैलेंजर डीप में उतरे थे। इन लोगों ने एक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया था। साल 2012 में टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले इस जगह पहुंचे थे और उन्होंने 10,908 मीटर की दूरी तय की थी। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था पनडुब्बी डीप सी चैलेंजर का। साल 2019 में विक्टर वेस्कोवो भी इस जगह पहुंचे थे और अपनी पनडुब्बी DSV लिमिटिंग फैक्टर से उन्होंने 10,928 मीटर की दूरी तय की थी। इसके अलावा भी कई नाम हैं। 2007 में हर्बर्ट निच ने एक रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बिना किसी उपकरण के 214 मीटर का गोता लगाया था। उन्होंने यह कारनामा किया था एक सांस में। उन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा गया। 2014 में अहमद गैब्र ने रेड सी में सबसे गहरी स्कूबा डाइव की। वह ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के साथ समंदर में 332 मीटर नीचे उतरे थे। रहस्यमय जीवों के साथ साथ निचली सतह पर एक अप्रिय चीज भी है। समुद्र के रहस्य सुलझाने में इंसानों ने समुद्र में गंदगी भी खूब फैलाई है। इसके सबसे निचले तल पर जहाजों का मलबा फैला है। इंटर गवर्नमेंटल ओशोनोग्राफिक कमीशन के मुताबिक समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा हुआ है। यह समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है, साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जहाजों के इनमें फंसने का खतरा होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में काफी जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनेस्को के मुताबिक समुद्र का अब तक केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है, यानी यह जानकारी सिर्फ 5% हिस्से से मिली है। फिलहाल समुद्र अथाह है, वैसे ही उसके रहस्य भी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नए रहस्य के साथ।